लड़की ने अपनी आंखों से देखा कि एक नीली तितली आईने के अंदर उड़ गई। ये उसे अविश्वसनीय लगा। उसने हाथ बढ़ाकर आईने को छुआ और उसकी हथेली सचमुच आर पार निकल गई। लड़की की जिज्ञासा बढ़ गई। वो अलमारी पर चढ़ी और आईने के अंदर घुस गई। इस समय वो एक छोटे से इंसान की तरह विशाल कमरे के अंदर खड़ी थी। रस्सी के सहारे वो फिसलकर एक शतरंज के मोहरे पर आ गिरी। शतरंज की बिसात में हर मोहरा जीवित था। वे एक दूसरे से चालें चलते हुए लड़ रहे थे। घबराई हुई लड़की ने एक बड़े गोल सिर वाले मोहरे को छू लिया। वो मोहरा बिसात से गिरकर चकनाचूर हो गया। बिसात के बाकी मोहरे तुरंत नीचे कूदकर उसे बचाने लगे। लड़की जब देख रही थी तभी उसने उस तितली को फिर देखा जो आईने में उड़कर गई थी। अब वो तितली लड़की से भी बड़ी थी। वो एलिस को मुख्य दरवाजे के सामने ले गई और दरवाजे के नीचे एक छोटा दरवाजा खोल दिया। एलिस अचानक हवा में गिरने लगी। बादलों को पार करती हुई उसने कई आग उगलते बैल देखे। फिर तेजी से नीचे गिरते हुए एक बड़े पेड़ से फिसलकर नीचे आ गिरी। उठकर देखा तो वो वही भूमिगत दुनिया थी जहां वो पहले आ चुकी थी। उसके सारे अच्छे दोस्त वहां थे। केवल पागल टोपी वाला नहीं था। उसे साफ याद था कि पिछली बार वो यहाँ एक पेड़ के खोखले से गिरकर आई थी, बढ़ाने वाला केक खाया था और छोटा करने वाली दवा पी थी, तभी इस दुनिया में प्रवेश किया था। चेशायर बिल्ली के मार्गदर्शन में वो चाय पार्टी के स्थान पर पहुंची। उस समय पागल टोपी वाले की आंखों में खुशी चमक रही थी। वो मेज पर चढ़कर उसका स्वागत करने आया। जब सब लोग शक करने लगे कि वो एलिस नहीं है, तब पागल टोपी वाले ने कहा, तुम राख भी बन जाओ तो मैं तुम्हें पहचान लूंगा। सब लोग एलिस को नकली क्यों समझ रहे थे? क्योंकि उनकी याद में एलिस केवल 8 साल की थी। सिर्फ 1 मिनट बीता था और एलिस बड़ी हो चुकी थी, इसलिए वे विश्वास नहीं कर रहे थे। लेकिन पागल टोपी वाले को विश्वास था कि ये वही एलिस है। वो एलिस से पूछने की कोशिश करता है, कौवा लिखने की मेज जैसा क्यों है? एलिस समझ नहीं पाती। वो भूल चुकी थी कि ये वाक्य सबसे पहले उसी ने कहा था जब वो सिर्फ 8 साल की थी। तब उसने पागल टोपी वाले से कहा था, मुझे तुम पसंद हो। पागल टोपी वाला चकित हुआ। एलिस ने कहा, क्योंकि कौवा लिखने की मेज जैसा है। पागल टोपी वाले ने फिर पूछा, कौवा लिखने की मेज जैसा क्यों है? एलिस ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे तुम पसंद हो। पागल टोपी वाला समझ गया कि मासूम एलिस उसे बता रही है कि उसे पसंद करने का कोई कारण नहीं होता। वो बहुत खुश हुआ। विदा होते समय उसने कहा, तुम ये सब भूल जाओगी। एलिस ने कहा, नहीं भूलूंगी, क्योंकि कौवा लिखने की मेज जैसा है। ये कहकर वो उदासी से चली गई। 13 साल बाद की एलिस फिर इस दुनिया में लौटी। वो अब पहले वाली छोटी लड़की नहीं रही थी। वो पागल टोपी वाले को और सब कुछ भूल चुकी थी। लेकिन पागल टोपी वाला उसे नहीं भूला था। लाल रानी के महल में पागल टोपी वाला उसके लिए टोपी बना रहा था। एलिस ने देखकर कहा, बहुत सुंदर है, अफसोस ये मेरे लिए नहीं बनी। पागल टोपी वाले ने पागलों की तरह सारे औजार तोड़ दिए। गुस्सा, बेबसी और आंसू एक साथ आ गए। उसने पूछा, कौवा लिखने की मेज जैसा क्यों है? लेकिन एलिस फिर भी याद नहीं कर पाई। गौरव दिवस की पूर्व संध्या पर पागल टोपी वाले ने फिर कहा, क्या तुम्हें पता है कौवा लिखने की मेज जैसा क्यों है? एलिस जवाब नहीं दे पाई। उसे लगा कि सामने सब कुछ एक सपना है। पागल टोपी वाले ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं भी अस्तित्व में नहीं हूँ? एलिस ने सिर हिला दिया। गौरव दिवस के बाद विदा के समय पागल टोपी वाला रुंधे गले से बोला, क्या तुम यहीं रुक सकती हो? तुम मुझे भूल जाओगी। एलिस ने कहा कि वो नहीं भूलेगी। उसने पागल टोपी वाले से पूछा, कौवा लिखने की मेज जैसा क्यों है? वो रहस्य जानना चाहती थी। पागल टोपी वाला दयनीय स्वर में बोला, मुझे भी नहीं पता। क्या तुम्हें पता है कौवा लिखने की मेज जैसा क्यों है? जब तुम मुझे याद रखती हो तो जवाब है, मुझे तुम पसंद हो। जब तुम मुझे भूल चुकी हो तो इसलिए कि मुझे भी नहीं पता। अगला सवाल है, पागल टोपी वाले की चाय पार्टी हमेशा 4 बजे से 1 मिनट पहले पर ही क्यों रुकी रहती है? इसका कारण यह है कि एलिस पागल टोपी वाले को बचाने के लिए अतीत में गई, जिससे तितली प्रभाव पैदा हुआ। समय जब एलिस का पीछा कर रहा था तब उसकी मुलाकात पागल टोपी वाले से हुई। पागल टोपी वाले ने जानबूझकर समय को धोखा दिया और कहा कि वो एलिस को दोपहर की चाय पर बुला रहा है, जबकि उसने वास्तव में उसे आमंत्रित ही नहीं किया था।